श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्याम चरणदास जी, श्री गुरुदेव। आइए श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम श्री जसराम उपकारी जी महाराज का आज पावन चरित्र श्रवण करते हैं। श्री जसराम जी का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के तत्कालीन झज्जर परगने के अंतर्गत, अब तो झज्जर भी जिला है, झज्जर परगने के अंतर्गत सुबाना गांव में संवत 1800 के आसपास ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सीताराम और माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी था। बचपन से ही इनमें कुछ विशेष गुण थे। इन्हें साधु सेवा करना, अतिथि सेवा, भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था और प्रारंभ से ही सरल स्वभाव था। सबकी आज्ञा मानते थे, बहुत श्रद्धालु और परोपकारी थे। साधक में जो संस्कार बहुत प्रयत्न करने पर भी अंत तक नहीं आ पाते हैं, वे जसराम जी में शुरू से ही थे। उस समय हरियाणा प्रांत के रोहतक आदि क्षेत्र में महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज का प्रभाव तो बहुत फैला हुआ था। अपने संस्कार और महाप्रभु जी के भक्ति सिद्धांतों और प्रभाव के कारण उनकी चरणदासी महात्माओं में विशेष आदर और रुचि से सेवा करने की भावना थी। इनके द्वारा महाराज श्री चरणदास जी से दीक्षा लेने और इनका उपकारी नाम रखने के पीछे भी एक रोचक प्रसंग है। श्री जोगजीत जी महाराज ने लीला सागर में वर्णन किया है। अपने जन्मजात संस्कार और सेवा भावना से जसराम जी संतों की यथाशक्ति सेवा किया करते। संतों के कष्ट को अपना ही कष्ट समझ करके उन्हें दूर करते। प्राणपन से कोई साधु दिख जाता, दूर से ही प्रणाम करने लगते। पास आने पर चरण सेवा करते, पंखा झलते। उनकी बात या कथा कीर्तन बड़े चाव से सुनते। भोजन वस्त्र जो भी पाते वो सब साधुओं को दे देते थे। लीला सागर में वर्णन आया, या को साधु दृष्टि जब आवे, दूर ही सो प्रणाम करावे। कोई भी साधु नजर में आ जाता, दूर से ही प्रणाम करते। चरण सेव पंखा तन ढारे, चरणों की सेवा, पंखा करना, कथा कीर्तन सुने हितधारे और उनसे सत्संग सुनना। भोजन वस्त्र जो या पावे, साधुन को खुआवे पहिरावे। भोजन मिलता तो साधुओं को खिलाना, वस्त्र मिलता तो साधुओं को दे देना। दीन देख मन दया उपावे, ज्यों त्यों बने तो दुख मिटावे। खूब प्रयास करते कि साधु दुखी नहीं रहना चाहिए। मोह साधुन से बहुत हित लायो, मेरा नाम जपे सुखदायक। एक दिन महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज ने साधुओं से उनकी परोपकार तथा सेवा भावना के बारे में सुना तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के विचार से एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर लिया महाप्रभु जी ने, और उनके गांव के निकट जाकर के बैठ गए। जसराम जी ने आचार्य चरण को देखा तो प्रणाम किया, विविध प्रकार से सेवा करी। और अब संध्या के समय बादल झुक आए, वर्षा प्रारंभ हो गई। जसराम जी ने आचार्य चरण से कहा, महाराज आप उठ करके गाँव में चलें, बरसात होने लग गई है। महाराज बोले, हम तो बड़े वृद्ध हैं, मुझसे चला नहीं जाता। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको पीठ पर बिठा करके ले चलूँगा। पर महाराज ने कहा कि मैं तो इतना असहाय हूँ कि मुझसे पीठ पर भी नहीं बैठा जाता। इतने में मेह जोर से आना शुरू हो गया, पर जसराम जी भी श्री महाराज को छोड़ करके न गए, अपितु वहीं भीगने लगे। इन कही गांव माही उठ चालो, मैं कहीं मुँह पे जाए न हालो। महाराज कहते हैं कि जसराम जी ने मुझसे कहा कि गांव में चलो, बरसात आ रही है, तो मैं कहीं मुँह पे जाए ना हालो, मैंने कह दिया मुझसे चला नहीं जाता। इन कहीं ले चलो पीठ उठाई, ये बोले कि पीठ पे ले चलूँगा। मुँह कहीं मुँह पे चढ़ो न जाए, तो मैंने कहा कि मुझसे चढ़ा नहीं जाता। ऐसो कहत जो आयो मेहा, ऐसा कहते ही अब जोरदार बारिश होने लगी तो दोवन की भीजी तब देहा, तब दोनों ही वहाँ भीगने लगे। महाराज ने उनसे नेत्र मुंदवाए। जसराम जी को कहा नेत्र बंद करो, और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। जसराम जी ने दर्शन करके तुरंत परिक्रमा दी है और श्री महाराज को दंडवत करके चरणों में गिर गए। प्रार्थना करने लगे अपना दास बनाने की। श्री महाराज ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, तुम्हारी संत महात्माओं में बड़ी सेवा की भावना, और ये प्रसंग हमने बहुत लोगों से सुने, तो आपकी ये संत सेवा की भावना देखने के लिए हमने ये सब लीला रची है। आप दिल्ली में मेरे स्थान पर आ जाना,
ऐसा कह करके श्री महाराज अंतर्धान हो गए। फिर जसराम जी दिल्ली गए उनके स्थान पर और उनसे दीक्षा ग्रहण करी। आचार्य महाप्रभु ने इनकी उपकारमय भावना और निष्ठापूर्वक सेवा के कारण इनका नाम रखा जसराम उपकारी, उपकार भावना के कारण। मैं तबिया सेती कही आ दिल्ली स्थान, ऐसे वचन सुनाए के भयो जो अंतर्धान। महाराज कहते हैं मैं तो अंतर्धान हो गया दिल्ली आने की आज्ञा दे करके। स्थल यह मोहि मिलो कियो साधु सुख धाम, जोग जीत या नाम यो उपकारी जसराम। इस प्रकार गुरुदेव ने उनको उपकारी की उपाधि दी। माता पिता के शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया और विरक्त वेश धारण करके आजीवन अविवाहित रहते हुए भक्ति प्रचार किया और साथ साथ में खूब साहित्य का सृजन किया। कैसी अद्वितीय सेवा और परोपकार की भावना है। भगवान भक्तों की सेवा से ही प्रसन्न होकर के दर्शन दे देते हैं। सेवा धर्म का ही अभिन्न अंग है। भगवान स्वयं कहते हैं कि साधु की सेवा मेरी ही सेवा है, क्योंकि वे मेरे शरीर हैं। प्रभु अपने मुख से कही साधु मेरी देह, उनके चरणन की मुझे प्यारी लागी खे। भगवान कहते हैं कि मुझे तो संत चरण रज भी बड़ी प्रिय लगती है, मैं तो उसी के लिए उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। मेरे जन्मों में रहे मैं भक्तन के माही। हम दोनों अलग नहीं है, भक्त भगवान अभिन्न है। मेरे अरु मम संत के कछु भी अंतर नाहीं, कोई भेद नहीं। मोको वश कियो जो चहे भक्तन की कर सेव, उनमें है कर मैं मिलूं करूं बहुत ही हेव। भगवान के स्वयं के वचन हैं कि मुझे वश में करना चाहता है तो कर भक्तन की सेव, संतों की भक्तों की खूब भाव से सेवा करो। भक्तमाल साक्षी है कि ऐसा करने वालों को भगवत दर्शन अति शीघ्र हुआ है। उनमें है कर मैं मिलूं करूं बहुत ही हो। फिर देखना मैं कितना लाड प्यार करता हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ। श्री जसराम जी ने गुरुदेव की आज्ञा से रेवाड़ी के खरक नाम के स्थान पर, उसको खरक कला कहते हैं आजकल, अपना थांबा स्थापित किया, वहीं रहने लगे। इनकी परंपरा में श्री रामदयाल दास जी, श्री छबीली दास जी, हेतन दास जी आदि शिष्यों के नाम मिलते हैं। आपको रेवाड़ी के पास बिहारीपुर नाम का गांव मिला था, प्राय आप वहाँ भी रहते थे। इससे भी सिद्ध है कि आप अच्छे महात्मा और सिद्ध साधक थे। ये रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ आदि जिलों में आपने अपना कार्य क्षेत्र बना करके खूब भक्ति का प्रचार किया। श्री जसराम जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्त बावनी, और इसकी रचना विक्रम संवत 1828 में हुई। इसमें उन्होंने 4 खंड 52 अध्याय और आख्यानों के माध्यम से साधकों के जनसाधारण के लिए उच्च आदर्शों की स्थापना करी है। भक्त बावनी में पौराणिक भक्तों के साथ साथ आधुनिक काल के भी कुछ भक्तों के चित्र हैं, और अन्य रचनाओं में भक्ति प्रबोध और शब्द है। भक्त प्रबोध नाम से श्री स्वामी जुक्तानंद जी महाराज की भी एक रचना है। भक्ति प्रबोध जो रचना है जसराम जी महाराज की, गुरु शिष्य संवाद के रूप में शुक संप्रदाय का सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है, और इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है भक्ति प्रबोध, यानी इसका उद्देश्य लोगों को भक्ति की ओर उन्मुख करना है। तीसरी रचना है शब्द, जिसमें गुरुदेव भक्ति, प्रेम, वैराग्य आदि अंगों के रूप में पद्यबद्ध वर्णन किया है। भक्ति और प्रेम के अंग में वर्णित सभी पद श्री राधा कृष्ण की भक्ति भावना से परिपूर्ण हैं। भगवद विरह से संबंधित कुछ पंक्तियां प्राप्त होती हैं। बड़ा मार्मिक चित्त प्रस्तुत किया है। शीस मुकुट मुरली गहे अलके नैन विशाल, या छवि सुन जस राम को दर्शन देव दयाल। मुझे दर्शन दो तो किस छवि में शीस मुकुट मुरली गहे, सिर पर मुकुट हो, हाथ में मुरली पकड़े हो, अलके नैन विशाल, बड़ी अलकावली विशाल नेत्र, या छवि सुन जस राम को दर्शन देव दयाल। पंथ निहारों पीव को निस दिन आठों याम, विरह की भावना है। सखी जसराम आधीन को आय मिलो घनश्याम। इस जसराम सखी को अब आप करके शीघ्र दर्शन दो। मधुरोपासना तथा अन्य प्रेमाभिव्यक्ति से युक्त इस पद में अपनी भावना भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करी है कि नंद नंदन मन मोहना मोही लागेरी प्यारो।
कैसा स्वरूप है? सांवरी सूरत माधुरी मूरत बड़े बड़े नैना वारो। बड़ा सुंदर भाव है, सरल भाषा है, समझ में आ रहा है। वाह देखे बिन कल न परत मोही कछु टोना सो डार। उनको देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो बात बात में, चाल चलन में, उसकी हाव भाव भंगिमा सब प्रकार से टोना ही करने वाली है। चितवन में चेटक शौकीनो चित्त हरि लियो हमारो। उसकी दृष्टि ही ऐसी जादूगरी है, जादू डालने वाली है कि वो सबके चित्त का हरण करने वाली है। लोक लाज मर्यादा त्यागी तन मन भवन विसारो। जो देखे ते ही मोहित कर ले ऐसो काम निगारो। बहुतक गोपी गर्भ गुमावन तिनको मानन धारो। चरण दास जसराम सखी को चरणन लाय निस्तारो। यहाँ तक कि इसने गोपियों के मान का भी मर्दन कर दिया है। अनन्यता पर बल देते हुए उन्होंने ये पद गाया, जिसमें एक श्री हरि की शरण में आने मात्र से समस्त क्लेशों के निवारण की बात उनके गुरुदेव ने कही है। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक श्री हरि की शरण में आ जाओ, समस्त क्लेशों का निवारण हो जाएगा। जो नर हरि के शरणे आवे, विघ्न क्लेश टरे सब बाधा, निर्मल हो चौथे पद धावे। परम पद की प्राप्ति हो जाएगी उसको जो हरि के शरण में आ जाएगा। छूटे त्रास कटे सब फंदे, 84 में नहीं भटकावे। तीनों ताप जरे अग सारे, जन्म मरण दुख सकल मिटावे। 84 की सब प्रकार की त्रास मिट जाएगी, सब बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्रिविध ताप जल जाएंगे, अग पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। जन्म मरण जो सबसे बड़े दुख माने गए हैं वो भी मिट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र भूत नहीं लागे, भेरू भवानी दूर रहावे। राहु केतु सगुन शनिचर, 7.5 नाही दुखावे। तो ग्रह नक्षत्र भूत राहु केतु 7.5 ये सब चीज़ें जिनसे हम लोग प्राय डरते हैं कि हमें ये बाधा हो गई, ये बाधा हो गई, इन सब बाधाओं का एक सरल सुगम समाधान है कि श्री हरि की अनन्य शरणागति स्वीकार कर ली जाए। दिशाशूल भद्रा भय सब ही वाके, दर्शन करत न सावे। अरे महाराज, संत कह रहे हैं, ये महापुरुषों की अनुभव वाणी है कि आप इस मार्ग में आकर के तो देखो, एक बार भगवान को अपना मान कर के तो देखो, कहो कि हे नाथ मैं तेरा हूँ। तो दिशाशूल भद्रा सब भय हैं, ये उनके दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भरम भूल की मिटे भटकना, और देव तापु सिर नावे। महाराज, जिनसे आप डरते हैं, ग्रह नक्षत्र शनि 7.5 से, और अन्य देव देवता नाराज हो जाएंगे, तो इस बात के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि भगवान के अनन्य भक्त को तो ये भी सब सिर नवाते हैं। जीवन मुक्त सहज नित आनंद, प्रेम परारस भक्ति छकावे। ये तो भक्ति की उच्चतम बात है। उच्च शिखर पर पहुंचे हुए को कैसा आनंद मिलता है वही अनुभव कर सकता है। परमार्थ हित बहु जीवन को, भव सागर से पार लगावे। धन धन होय जगत के माही, त्रिलोकी ताको जस गावे। आज हम सब लोग इतने भक्तों का चरित्र कहते सुनते हैं, सब भक्तों को, उनके पदों को हम जन जन के मुख से श्रवण करते हैं, सब लोग इनका उदाहरण देते हैं। तो ये सब भक्त अमर हैं। किस कारण से? क्योंकि ये श्री हरि के आश्रित रहे। इस संसार में भी उनकी धन्य धन्यता होती है और त्रिलोकी उनका यश गाती है। जस रामा चरणदास कहते हैं, ऐसी ऊंची पदवी पावे। इतना ऊंचा पद प्राप्त होता है, सारी त्रिलोकी यशोगान करती है। जसराम जी महाराज कहते हैं कि इतने ऊंची पदवी, और वो भी बहुत कम पुरुषार्थ में। इतना ही करना है कि महाराज ठाकुर जी की गुरु शरणागत होकर के, ठाकुर जी की अनन्य शरणागति की, हे नाथ अब मैं भला बुरा जैसा हूँ मैं आपका हूँ, मेरा निर्वाह करो। और अंते कछु काम नहीं, अब सब प्रपंच छोड़ करके श्री हरि के हो जाओ। तो कहते हैं कि सब जगह आपकी जय जयकार होगी। इस प्रकार से जसराम उपकारी जी महाराज की संक्षेप में जीवन चरित्र और उनकी वाणी का हमने संकेत दर्शन किया।
आगे हम श्री महाप्रभु के शिष्य श्री भगवान दास जी महाराज का सुंदर सुयस अगले अंक में श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।